हेलो बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड का 10th क्लास मैथ्स सब्जेक्ट, जो हम पढ़ाएंगे आज एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ा जानेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब अर्थमेटिक मतलब अंकों से या संख्याओं से मिलकर बनने वाली कोई प्रोग्रेशन में सीरीज क्या होती है? सीरीज संख्याओं का ऐसा क्रमबद्ध समूह होता है जो एक निश्चित प्रकार का क्रम बना के चलती है। इसी को हम सीरीज बोलते हैं। जैसे मान के चलते हैं, यहाँ पे हम कोई संख्या लेते हैं जैसे 1 2 3 4 5 5 डॉट 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 डॉट। अब हमें पता है ना, इससे इस प्रकार इसके अगले आने वाला टर्म कौन सा है, अगले आने वाली संख्या कौन सी होगी हमें पता है। इससे अगले आने वाली संख्या 6 होगी। हमें कैसे पता कर लिया कि पहली संख्या में हमने एक जोड़ा 2 प्राप्त हुई, दूसरी संख्या में हमने एक जोड़ा 3 प्राप्त हुई। मतलब हम हर एक पहली वाली संख्या में एक जोड़ते जा रहे हैं, हमें अगली संख्या मिलती जा रही है। तो इसी क्रम को, इसी सीरीज को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलो एग्जांपल दूसरा लेके चलते हैं। जैसे हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेके चल रहे हैं, यहाँ पे 3 है 5 7 9 11 डॉट डॉट। हम यहाँ पे पता कर पा रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। चलो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट संख्या 3 है। अब 3 से जो आने वाली अगली संख्या कौन सी है, वो संख्या के बारे में हम कैसे पता करेंगे? अगली संख्या में हम कितना ऐड कर पा रहे हैं? 2 ऐड कर पा रहे हैं। तो 2 ऐड करके हमें अगली संख्या मिल पा रही है। इस प्रकार इस संख्या में चेक करेंगे अगली संख्या कैसे मिल पा रही है, इसमें भी हम 2 ऐड कर पा रहे हैं। तो एंड सो ऑल सभी संख्या में हम 2 ऐड करते जा रहे हैं और अगली संख्या मिलती जा रही है। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि अगली आने वाली संख्या कौन सी होगी। अगली आने वाली संख्या जिसमें हम 2 ऐड कर रहे होंगे, यानी 11 में प्लस के 2 ऐड करेंगे 13 होगी। तो तो यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिल रही है, यानी इन संख्याओं में हम कितना ऐड कर रहे हैं। और इसका विपरीत पे कह सकते हैं कि अगली संख्या में से पहली वाली संख्या को अगर हम घटाएं तब भी हमें कितना मिलेगा? -2 -2 सो तो इस डिफरेंस को, तो इन दो संख्याओं के बीच के डिफरेंस, जो इन दो संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस हमें मिल रहा है, जो प्रत्येक संख्या में मिल रहा है, इसलिए से हम बोलेंगे कॉमन। यानी सभी संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस मिल रहा है, जो कितना है? 2 है। तो ऐसी संख्या जिनकी सभी संख्याओं के बीच का डिफरेंस अगर हमें समान मिल जाता है, यानी कॉमन डिफरेंस समान मिल जाता है, तो इस प्रकार की संख्याएं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं, समांतर एपी, और हिंदी में समांतर श्रेणी, और कॉमन डिफरेंस को हिंदी में सार्वंतर कहते हैं। अच्छा, ये चीज समझ गए होंगे आप अच्छे से। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ले लीजिए। चलो ठीक है, आगे आप क्वेश्चन पर आते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है, उसमें पूछा जा रहा है कि कोई डेटा दिया गया है, हमें हमसे और पूछ रहे हैं कि ये डेटा किस प्रकार का है, यानी जिसमें जो स्टेटमेंट कहा गया है कि वो स्टेटमेंट से कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन पा रही है या नहीं बन पा रही है। तो चलो उसी को चेक करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपए फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। यानी टैक्सी है, 20 किलोमीटर का किराया ले रही है। वो किराया इस प्रकार से कि व्हेन द फेयर इज 15 रुपए, 15 रुपए जो फर्स्ट किलोमीटर का किराया लेता है, एंड 8 रुपए फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब फर्स्ट 1 किलोमीटर से अगर वो ज्यादा जाना चाह रहा है तो उसे प्रत्येक किलोमीटर का 8 रुपए और ज्यादा देना पड़ेगा। तो इस डेटा को एनालिसिस करके हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर कितना लिया जा रहा है? 15 रुपए।
अगर वो फर्स्ट किलोमीटर से और आगे जाना चाहता है तो उसे 8 रुपए और एक्स्ट्रा देने होंगे प्रत्येक किलोमीटर के लिए। फेयर ऑफ सेकंड किलोमीटर के लिए उसे कितना किराया देना होगा, यानी 15 रुपए में 8 रुपए और ऐड कर दिए जाएंगे तो 23 रुपए उसे सेकंड किलोमीटर पर देने पड़ेंगे। इसी प्रकार से अगर वो और आगे जाना चाहता हो तो फेयर ऑफ थर्ड किलोमीटर के लिए उसे कितना किराया देना होगा, 2 किलोमीटर के लिए 23 रुपए, अगर उससे और जाना चाहे तो उसमें 8 रुपए और बढ़ा दिए जाएंगे, 23 में 8 बढ़ा दिए जाएंगे तो 31 रुपए से फेयर देना होगा। अगर और आगे जाना चाह रहा हो तो फेयर ऑफ फोर्थ किलोमीटर के लिए 31 प्लस 8 39 रुपए देने पड़ेंगे। तो इसी प्रकार से हम सारे टर्म्स निकाल सकते हैं, लेकिन हमें आंसर के लिए इतने ही काफी है। हमें यहाँ पर हम देखेंगे एक सीरीज बन के तैयारी हो रही है, वो सीरीज इस प्रकार की है। 15 रुपए फर्स्ट किलोमीटर के लिए किराया देता है, सेकंड किलोमीटर के लिए 23, थर्ड किलोमीटर तीसरे किलोमीटर के लिए 31 एंड फोर्थ किलोमीटर के लिए 39 रुपए किराया दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ संख्याओं को क्रम में लेके आ गया है, तो इसके आगे और भी संख्या आगे आगे तो उनके लिए हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन संख्याओं को हम A1 A2 A3 A4 एंड सो है। तो इस प्रकार से लिखे गई संख्याओं को हम क्रम में यानी टर्म में डिवाइड कर देंगे, यानी जो पहला टर्म है उसे फर्स्ट टर्म जिसे A1 से जाना जाए, और सेकंड टर्म में जो A2, थर्ड टर्म A3 फोर्थ टर्म। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये AP में है या नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करना होगा, यानी प्रत्येक दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस ज्ञात करना होगा। वो हम चेक करेंगे समान है या नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस D1, यानी D1 यानी पहली दो संख्याओं का ज्ञात करने की दूसरी में से पहली घटाई जाएगी, यानी A2 माइनस के A1 यानी 23 माइनस के 15 इक्वल टू कितने मिले 8। इसी प्रकार से D2 फाइंड करेंगे। D2 ज्ञात करने के लिए हमें A3 माइनस के A2 यानी 31 माइनस के 23 इक्वल टू 8 प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से D3 ज्ञात करेंगे, तो ये D3 भी A4 माइनस के A3 करेंगे। कैसे कॉमन डिफरेंस कैसे ज्ञात करें, यानी पहले टर्म को दूसरे टर्म से घटाने पर हमें कॉमन डिफरेंस प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से आगे आगे 39 माइनस के 31 ये तो प्राप्त। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि D1 D2 D3 यानी इन सभी संख्याओं के कॉमन डिफरेंस हमें ना इक्वल मिल रहे हैं, यानी ये D1 is equal to D2 is equal to D3 इक्वल है। सो therefore this series in AP। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो दिए गया डेटा किसमें है, एक समांतर श्रेणी में है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, AP में है। थैंक यू।